उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल मज़ेदार सिंपल सी इमली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी है, जो कि तकरीबन हर चीज़ के साथ सर्विंग के लिए यूज़ होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार सी चटनी किस तरह से तैयार की है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 2 अलग-अलग डब्बों में इमली और आलू बुखारा लिया है। इमली मैंने 200 ग्राम ली है और आलू बुखारा जो है वो 400 ग्राम है, मतलब इमली से डबल लिया है। और इन दोनों चीज़ों को मैं तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास पानी डालकर इनको भिगोकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद इस तरह से हम इसको निकाल कर इसको हाथों की हेल्प से ही इसका जो सारा पल्प है इसको हम गुठलियों से अलग कर लेंगे, ताकि सारा जो टेस्ट है वो हमारे पास आ जाए और सिर्फ गुठलियाँ रह जाएं। इस तरह से हमने इसको छान लेना है और छान कर पानी डालते डालते ही हमने इसकी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। और इसी तरह से सारी इमली को जो है हमने पानी डाल डाल कर जो है इस तरह से साफ़ कर लेना है। और बाद में जो पानी हमारे पास रह गया है इसको अब हम चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रखा है। और इसमें जो से हमने आलू बुखारे भिगो कर रखे हुए थे वो हमने उसके पानी के समेत ही इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप शक्कर का लिया है, आप चाहें तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1.5 चाय का चम्मच जो है 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 1.5 टीस्पून ही सॉल्ट लिया है। और इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कुक होने देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको पकते हुए जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से कुछ थिक भी होना स्टार्ट हो गई है और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। बिल्कुल लास्ट में जब हमें लगे कि इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थिक और ऑलमोस्ट जब हमारी चटनी जो है तैयार हो जाए, अब मैंने यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं इस तरह से बारीक बारीक कटे हुए, और इनको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस फ्लेम ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा होने देंगे। बाद में आप इसे तकरीबन 2 महीने के लिए इसे आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इस चटनी को किसी भी फ्राइड चीज़ों के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ इसे खाएं, मज़े से इंजॉय करें। और फिर अगर आप हमारी रेसिपी से बनाते हैं तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।